हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स गो स्टार्ट। ए प्लांट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। इसका मतलब होता है कि जो प्लांट होता है ना, वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टिश्यू आर क्लासीफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। टिश्यूज़ को दो मेन ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। किसके बेसिस पे सेल कहाँ से फॉर्म हुई है और वह डिवाइडिंग है या फिर नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिटेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं ना, वो डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है वो रिटेन करके रखते हैं। और यह टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, यानी कि जो अर्ली टाइम होता है ना, उस टाइम पे बनते हैं। कैन बी एपिकल और इंटरकेलरी। कौन से हो सकते हैं? एपिकल हो सकते हैं और इंटरकेलरी हो सकते हैं। सेकेंडरी अपीयर इन लेटर लाइफ, यानी कि ये लेटर लाइफ के अंदर फॉर्म होते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ये जितनी भी सारी कैम्बियम है वो सारी की सारी सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी टिश्यू की एग्जाम्पल है। ओके, फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एंड एज वेल एज इन मेरिस्टेमेटिक, यानी एक कि जो कुछ डिविजन्स होते हैं फॉलोइंग टाइप के, वो किस में होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों टाइप के टिश्यू में होते हैं। देन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लॉस एबिलिटी टू डिवाइड। और जो न्यूली फॉर्म सेल्स होती है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या हो जाती है? स्पेशलाइज हो जाती है और लॉस कर देती है अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की। सच सेल आर टर्म्ड एज परमानेंट और मेच्योर सेल्स, और इन टाइप की सेल्स को हम क्या कहेंगे? परमानेंट और मेच्योर सेल्स कहते हैं। एंड दे गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये कैसे टाइप के हो सकते हैं? परमानेंट टिश्यू सिंपल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टाइप के हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंपेरिजन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले टेबल के अंदर है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर है पेरेन्काइमा, फिर है कोलेनकाइमा, फिर है स्क्लेरेन्काइमा। अब इनमें कैरेक्टर में क्या आ जाता है? सेल टाइप। तो हम बात करें सेल टाइप की, सेल टाइप की बात करें तो फंक्शन, तो सबसे पहले जाती है लिविंग। ओके, तो फॉर्म बल्क ऑफ द प्लांट, क्या बनाते हैं? बल्क ऑफ प्लांट बनाते हैं। मे बी फोटोसिंथेटिक, तो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। और कोलेनकाइमा की अगर बात करें तो इसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो ग्रोथ करने वाले पार्ट होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और ये भी फोटोसिंथेटिक हो सकता है। फिर थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, इसका क्या फंक्शन होता है? ये क्या करता है? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। किसको देता है? ऑर्गन्स को देता है। फिर बाद में आ जाती है पिट्स। पिट्स जो होती है वो पेरेन्काइमा के अंदर कैसी होती है? एब्सेंट होती है, और कोलेनकाइमा के अंदर भी एब्सेंट होती है, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं हम इंटरसेल्युलर स्पेस की। जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो पेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा के अंदर एब्सेंट होता है, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर यूजुअली एब्सेंट होता है। सेल वॉल की बात करें हम, तो जो सेल वॉल होती है वो पेरेन्काइमा की सेल्यूलोजिक होती है, कोलेनकाइमा की सेल्यूलोजिक, हेमीसेल्यूलोजिक और पेक्टिन से मिलकर के बनी हो सकती है। जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा है उसके अंदर कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है। अब बात करते हैं हम जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कैसे टाइप के होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम, और किससे मिलकर के बने होते हैं? डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहले हम जाइलम की बात करें तो जो जाइलम होता है ना, वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से? सोइल से। किसकी तरफ? लीव से। और कहाँ से आता है? रूट से, सोइल से होता हुआ रूट में जाता है पहले, फिर रूट से लीव्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। एंडार्ट्स इन स्टेम एंड एग्जार्ट्स इन रूट। जो जाइलम होता है वो रूट के अंदर तो कैसा होता है? एग्जार्ट्स टाइप का होता है,
और जबकि स्टेम के अंदर कैसा होता है, एंडास टाइप का होता है। अब मेड अप ऑफ जाइलम, जाइलम किससे मिलकर के होता है, जाइलम ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स जो होती है ना वो डेड होती है, किससे मिलकर के होती है, लिग्निफाइड होती है। और जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, किसको ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब बात करें हम जाइलम वेसल्स की, तो जो जाइलम वेसल्स होती है वो भी क्या क्या होती है, डेड होती है, लिग्निफाइड होती है विद। और जो वेसल है जाइलम वेसल वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, अब बात करते हैं हम जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर भी क्या होते हैं, डेड होते हैं, हाईली थिक्ड वॉल होते हैं, यानी कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। एंड ऑब्टेन सेंट्रल ल्यूमन्स, सेंट्रल ल्यूमन्स को ऑब्टेन करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। ये क्या होती है, लिविंग होती है, थिन वॉल्ड होती है, स्टोर स्टार्च और फैट एंड टेनिन्स, किसको स्टोर करती है, स्टार्च को, फैट को एंड टेनिन को स्टोर करती है। अब बात करें हम फ्लोएम की। फ्लोएम जो होती है कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फूड के अंदर क्या होता है, सॉरी जो लीफ होती है उसके अंदर फूड बनता है और जो फ्लोएम होता है वो उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं हम किससे मिल करके बनी होती है, तो यह सीप ट्यूब से मिल करके बनी होती है।